नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मिस इंडिया अर्थ 2019 का खिताब जीत चुकी मॉडल सियाली सुर्वे इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने पति से अलग होने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। लव जिहाद की सच्चाई सुनकर अब हर कोई हैरान है। देखिए क्या कह रही हैं सियाली सुर्वे। कोई भी धर्म को मुझे बुरा बोलना या गलत दिखाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जो बचपन से सीखते आई हूँ, मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की कि मैं वो करते रहूँ। बाद में जब ओपनली उसका विरोध किया गया तब मुझे बंद करना पड़ा, और तब धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीजें हट जाती। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में धार्मिक अनुष्ठान के जरिए सियाली ने घर वापसी की है। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में इस मामले पर काफी चर्चा हो रही है। एक तरह से कहे कि एक नई बहस छिड़ गई है, जिस पर सियाली सुर्वे ने कहा, शुद्धिकरण का जो मामला है वो कल हुआ है, और वो इसीलिए हुआ है, इसको एक अलग ट्रैक दिया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है। एक पॉजिटिवली नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मेरा एक ख्याल था कि मैं ये चीज़ करूं। जैसे हम नए घर में जाते हैं, एक पॉजिटिव विचार लेके जाते हैं कि पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जो भी है वो हिसाब से आज इतने सालों से मैं डिटैच्ड थी अपने रिलीजन से, तो मैं उसमें वापस आऊँ, बस वो एक पॉजिटिव सोच लेके हमने कल जो भी हवन वगैरह हुआ है, पूजा हुई है, तो वो एक आस्था हमारी लेके। सारे मामलों को लेकर मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी स्टेटमेंट अभी 2 दिन में मैं देने वाली हूँ। मेरे सेफ्टी इश्यूज़ के वजह से और बच्चों की कुछ सेफ्टी के वजह से मैं बॉम्बे नहीं जा पाई, लेकिन पुलिस प्रशासन से मुझे इतनी सहायता मिली है कि मुझे पुणे में उन लोग आके मेरी स्टेटमेंट लेने वाले हैं। सियाली सुर्वे एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट विनर हैं, जो 2019 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने के बाद सुर्खियों में आई थी। उनका रिश्ता महाराष्ट्र से है और उन्होंने मॉडलिंग के एरिया में अपनी खास पहचान बनाई। ब्यूटी पेजेंट में कामयाबी मिलने के बाद वो कई सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आए। सियाली सुर्वे ने कुछ साल पहले मीरा भायंदर के एक मुस्लिम बिजनेसमैन से इंटर रिलीजन मैरिज की थी। ये शादी परिवार की इच्छा के खिलाफ हुई थी। उन्होंने बताया कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इन दोनों की मुलाकात हुई और बाद में उन्होंने 2019 में कारोबारी आतिफ तासे से शादी की। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। उन्होंने ये भी बताया कि कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी ये मुलाकात हुई थी। बाद में उन्होंने 2019 में कारोबारी आतिफ तासे से शादी की। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम भी बदल लिया था। उस वक्त ये फैसला भी काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि मिस इंडिया अर्थ का अचानक से हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म कबूल करना और एक मुस्लिम परिवार में जाना कई मुद्दों या कहें कि इस पर एक बहस छिड़ गई थी। ना सिर्फ सामाजिक बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी इसको लेकर कई संगठनों ने अपनी आवाजें बुलंद की थी। लेकिन अब सियाली सुर्वे जो है वो फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर चुकी हैं। देखिए क्या कह रही हैं वो। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना, लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। शादी से पहले क्या करती थी आप? शादी से पहले आप क्या करती थी? इनके संपर्क में कैसे आए? शादी से पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं पेजेंट्री में थी और ट्रेनिंग ली थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डिप्लोमा एंड मास्टर्स किया हुआ है एविएशन में। उसके बाद तुरंत जब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद से लेके आज तक मैं हाउसवाइफ थी। तो सुना आपने, लव जिहाद पीड़ित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट सियाली सुर्वे की जुबान से शुद्धिकरण करवा कर वापस सनातन में घर वापसी की है। कैसे भारत में लव जिहाद एक नासूर बनता जा रहा है,
इस पर भी सियाली सुरवे ने कहा, शुरुआत जैसे मैंने बताया ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 24 घंटा जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ और जिसकी आपको आदत नहीं होती है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ें। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो। उनकी आज उम्र बढ़ते जा रही है और मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए बैठे कि उनका फैमिली सिचुएशन इतना ख़राब है। मैं वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन आज लिया है। मैंने ट्राई किया बहुत बार, लेकिन वो सॉरी मैनिपुलेशन के चक्कर में कई बार फिर मैं वापस गई सोच के जाने दो, एक मौका और दे देते हैं। करते करते 10 साल हो गए, लेकिन आज मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। तो सियाली को शादी के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उन पर कुछ धार्मिक प्रथाओं को अपनाने का दबाव भी डाला गया, यानी नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह। उन्हें जबरन नमाज पढ़ाई जाती थी। उन्होंने अपनी शादी को लव जिहाद का मामला करार दिया है और ये भी कहा कि उन्हें 24 घंटे सिर्फ गालियां सुनने को मिलती थी, बिना किसी बात के उनके साथ मारपीट होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बच्चों के नाम भी बदलवा दिए गए। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो नहीं चाहती कि ये सब उनके बच्चे देखें और इस सदमे को झेलें। पति से अलग होने के बाद सियाली ने एक धार्मिक अनुष्ठान के जरिए दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। अपने बच्चों का नाम भी बदल दिया। बताया जाता है कि पिंपरी चिंचवाड़ में वैदिक रीति रिवाजों के साथ हवन और पूजा के बाद उन्होंने ये प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर अधा सुरवे रखने की भी जानकारी दी है। यानी अब सियाली सुरवे नहीं, अब उनका नाम अधा सुरवे है। शादी निकाह, सबसे पहले तो निकाह हुआ था, जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में। उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक जिना मानी जाती है। जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं उसको जिना बोलते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए निकाह किया जाता है। देश में लव जिहाद के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसमें सियाली सुरवे का मामला काफी कहें कि हिंदू बेटियों के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। अक्सर हम प्यार मोहब्बत में इस तरह के कदम जरूर उठा लेते हैं, लेकिन अपने समाज और अपने धर्म से काफी दूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने जिस भरोसे के साथ इस रिश्ते को कहे कि एक तरह से इस रिश्ते को अपनाया है, लेकिन उस रिश्ते में जब वो अपनाहत, वो भरोसा नजर नहीं आता और जब वो भरोसा धीरे धीरे टूटता है, तो इसी तरह की सच्चाई सामने आती है। यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ सबसे पहले लागू किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका क्रेडिट जाता है। यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून यानी एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया है। इन कानूनों के आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने अंतर धार्मिक विवाहों के और उनके संबंधों की जांच भी तेज की, जिससे रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में तेजी देखी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन इन मामलों को लेकर काफी सक्रिय हैं। वो अंतरराज्यीय धार्मिक विवाह संबंधों को साजिश के रूप में देखते हैं और ऐसे मामलों को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया जैसे एक्स, फेसबुक के कारण ऐसी घटनाओं की खबरें तेजी से फैलती हैं। कई बार पुराने या व्यक्तिगत विवादों को भी इस विमर्श के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिससे सार्वजनिक चर्चा और मामलों की संख्या बढ़ी हुई नजर आती है। लव जिहाद का मुद्दा चुनावी और राजनीतिक चर्चाओं का भी एक प्रमुख हिस्सा बना है। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर पेश करने की कोशिश भी की और इसकी संवेदनशीलता और इस पर दर्ज होने मामलों में तेजी आए।
कुछ खास अपराध जैसे हरियाणा में मर्डर और जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आए, जहां बच्चियों को बहला फुसला कर या लालच देकर भी उनका धर्म परिवर्तन किया गया। जब किसी अंतर धार्मिक संबंध में अपराध या पहचान छिपाकर शादी करने जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें लव जिहाद की श्रेणी में ही देखा जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और कई न्यायालयों ने कई मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अंतर धार्मिक विवाह चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और कई बार लव जिहाद के ठोस सबूतों की कमी की बात भी कही गई। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसे एक साजिश सिद्धांत भी मानते हैं, क्योंकि कई इस्लामिक स्कॉलर और कई इस्लामिक संगठनों के जरिए एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें विदेशों से बड़ी तादाद में पैसा आता है, विदेशी फंडिंग होती है और हिंदू बच्चियों, खास तौर से जो निचली जाति की हैं, जिनमें SC, ST, दलित हैं, उन बच्चियों को बहला फुसला कर इस तरह से उनका धर्म परिवर्तन यानी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया जाता है और वो इस्लाम में ही कई शादियां भी करती हैं। उसके बाद जब उन्हें हकीकत का पता चलता है तो वो फिर से अब कहें कि घर वापसी का राह देख रही है। लेकिन इस तरह के जब मामले समाज में तेजी से बढ़ते हैं तो ये एक बड़ी साजिश है और सियाली सुरवे का जो मामला है वो भी एक साजिश के तहत ही देखा जा रहा है। सियाली सुरवे ने जिस तरह से मीडिया में आकर अपनी आप बीती सुनाई है, अगर उसे देखकर भी हिंदू बेटियों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो ये वाकई में कह सकते हैं कि एक हमारे समाज का पतन ही है। लेकिन इस तरह की शादियां लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं, जहां पर आपसी समझ, आपसी भरोसा नहीं होता। लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन ये पूरा मामला कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।